गुड आफ्टरनून सर। गुड बेटा आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी 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 गुड आफ्टरनून बेटा। सर आज तो जो बिडेन जीत रहा है। हाँ वही यार, मैंने भी देखा। अभी क्या होगा बेटा, मेरे को ट्रम्प को जिताना था। तुमको क्या लगता है कि जो बिडेन जीत जाएगा फाइनली? सर अभी तो बहुत सही हाँ कॉन्सेप्ट सर जीत बाकी है, लग रहा है। लगभग वॉशिंगटन से हार गया, न्यूयॉर्क से हार गया, और वो कहाँ से जीता? टेक्सास से जीतता है ट्रम्प। कैलिफोर्निया में जीत गया ना। फ्लोरिडा भी से भी जीता है ना। फ्लोरिडा से भी जीत गया है। हाँ सर। तो अभी क्या करना है, ट्रम्प को हरा दें अपन? सर अपन जीते पढ़ लेते हैं सर, ट्रम्प तो हारेगा जीतेगा, हमें क्या है। वही। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते। सर कल कुछ थियरी पढ़ाई थी कि सिर्फ सम्स करवाया था? सर आप कल आए थे? आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ तो अक्षर सर आए हैं। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून अक्षर, क्या हाल चाल? गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। जीत। यस सर। गुड आफ्टरनून आज सर। तो रुक के बातें क्या करते हो, ये बताओ मुझे आज। कुछ नहीं सर, अभी नहीं रुकूंगा। तुम नहीं सही में कहीं सच्चा प्यार व्यार मत में पड़ जाना। अरे सर अभी नहीं। मैंने एक बार करके देखी थी मस्ती, सही में वो अभी अभी भी कपल है। लेकिन उसने पढ़ाई खराब नहीं की थी लड़के ने बस। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड बेटा। ओहो ये किसकी आवाज थी, गैस करो। अपने नाम नहीं दिखते। नितिन क्या बोला तू? सर आप में नाम नहीं दिखते हैं। तुमको मजाक भी नहीं करना आता, पहले तो तूने सर वर्ड भी नहीं यूज किया। अरे मैंने किया था। मैं पहली बार बोला था। रिकॉर्ड दिखा दूं। तुमसे भी मजाक ही नहीं करना, अभी सीरियसली पढ़ते हैं। सर मैंने किया था सर तुम्हारे वर्ड साथ यूज। ऐसा ही होता है, तुम सर की लेने में एक दूसरे में लेके फिर दूसरा वो जो चंपू होता है ना, पीछे पीछे हंस के तुम लोगों को भी बस ठीक है, मजाक सीधा पढ़ो चलो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी से बात कर रहे हो, यार Sorry, दोस्त sir. बात। कौन था इसके पीछे हंसने वाला? तुम लोगों को यार नहीं समझा सकता भी। वो एक तो तैयार ही बैठा होता है, कोई एक सर की ले तो दूसरा उसके साथ साथ चपकेगा। मैं तो पहली बार ऐसी क्लास देखी जो जिसमें बच्चे सर की लेते हैं सामने सामने से। जिंदगी में अचीव कर लिया बहुत कुछ। मैं रिकॉर्डिंग तो सुनूंगा, कौन था पीछे सुनने वाला, मेरे को नाम दिखेंगे तब। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बेटा वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ऐसे मतलब आपको मैं हमेशा यही चेक करूं, बच्चा सेंटेंस में सर लगा रहा है नहीं लगा रहा है। कितनों को सुना है सर उसने लगाया है? बेटा पढ़ाई लिखाई का मतलब है आप बड़ों से कैसे बात कर दो ना, आपको इतना नहीं आता, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। या आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया अपने दम पे। किसने सुना सर ने, उसने सर लगाया मितेन ने? उसके साथ उसका जो उसका साथी लोग हंसने वाला, बैकग्राउंड म्यूजिक देने वाला, कौन है वो?
कौन है वो? चेक करूंगा अभी रिकॉर्डिंग में। निश्चय तू तो नहीं था? नहीं सर। पक्का देख ले एक बार। हाँ हाँ सर, विनीत की आवाज थी अब शायद। विनीत तो हाँ भी सर। तू था ना? हाँ सर। इसमें हंसी की क्या बात थी? मतलब उसने सर की ले ली, इसमें हंसना आ गया तेरे को? सॉरी सर। कुछ भी यार, मतलब पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं है, छोड़ो। अभी तो अच्छा तुम प्रेजेंट स्टूडेंट हो, थोड़ा पास हो जाओगे तो पता लगेगा इधर आ साला, इधर आ। मुंह फट, मतलब मुंह फट तो तुमको कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है। ये मेरे मेरे साथ नहीं चलेगा। टीचर के लिए रिस्पेक्ट है तो आओ, नहीं है तो छोड़ के जाओ। ऐसा लग टाइम पास कर रहे हैं। ये सिर्फ जामनगर में ऐसी चिल्लर चिल्ली चल सकती है कि छोटी सिटीज में। कमाल है यार, मतलब मुंह पे बिना, एक दो बच्चे पहले मुझे व्हाट्सएप पे विदाउट एनी टेक्स्ट, मतलब सर यूज करते हुए, तो तुम कभी नोटिस करना, मैं तुमको यदि पर्सनली रिप्लाई करूंगा बेटा वर्ड यूज करता हूँ। एटलीस्ट ये चीजें तुमको सीखो पढ़ाई लिखाई का। आज आज क्लास है? क्वेश्चन मार्क। अरे भाई आज क्लास है क्या सर? किससे बात कर रहे हो? पापा से भी बात ऐसे करते हो क्या? अरे मैं एक दो बार किन देख रहा हूँ, मैं कई बच्चों को इनडायरेक्टली भी बोल रहा हूँ। ये एक मितेन पे नहीं ले रहा को, बहुत बच्चे कभी भी मुझे व्हाट्सएप में या कुछ भी रिप्लाई करते हैं, सर वर्ड तो यूज ही नहीं है। ऐसा लगता है यार दोस्त, यार भी, यार से भी एक तरीका होता है। ये तो भाई सब अलग ही टेबल का है। एक अभी तू पूरी क्लास में हंसेगा जब भी कोई डायलॉग मारेगा, ठीक है? तू कल क्लास के बाद क्या कर रहा था रुक के यहाँ पे? जब मैंने बोला, विनीत सुन रहा है मेरी आवाज? हाँ सर। जब मैंने बोला कि थैंक यू फॉर द क्लास, तुम रुक के क्या बात कर रहा था उससे? मुझे बता, सुन मेरे को बता कि क्या बात कर रहा था। बोलो मेरे को। सर ऐसे बात नहीं कर रहे थे कुछ। तो फिर रुका क्यों था? तेरे को पता है सिर्फ दो लड़कियां बैठी, तू रुका क्यों था? सॉरी सर। टीनेज तेरे को ही आई है पड़ोसियों की? बेटा यदि तुम सामने से टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, पीठ पीछे मुझे नहीं चाहिए रिस्पेक्ट करते हो नहीं करते, यदि तुम सामने से नहीं कर सकते छोड़ के चले जाओ। तुम लोग बहुत बड़े हो चुके लाइफ में, बहुत अचीव कर लिया। तुमको टीचर्स का रोल तो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा रहा होगा। तुम बहुत आगे जाओगे, और तुम्हारे जो लक्षण जो दिख रहे हैं ना मुझे, और मेरे को ऐसे मन मार के नहीं पढ़ाने का, मेरे को तारीफ नहीं करनी आती है कि क्या कर रहे हो तुम लोग। और एक पीछे चंपू रख ले बैकग्राउंड स्कोर में म्यूजिक, विनीत को। अभी कोई डायलॉग कोई 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 बोलेगा सर की ले लेगा, तो दो जने साथ में पैरेलल में हंसेंगे। ये मैं दूसरे सर को भी बुला के पूछवा दूं, सोनू सर भी ने मेरे को कल परसों ये बात बोली सेम। मतलब कि पंकज सर यदि कोई एक पीछे में किसी ने मेरे लिए कुछ बोल भी दिया, दो लोग बैकग्राउंड में साथ में देते हैं। तुम लोग यार लगता नहीं कोई अच्छे स्कूलों से पढ़े हो, एक दो लोगों। ये गर्ल्स ने अभी भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, जो 5 साल लड़के और भी हैं। तुम तीन झील से देखो कितना रिस्पेक्ट, मतलब लगता है बात से रिस्पेक्ट है। ये देखो मैंने कल बोला कि कल तुम जी तू क्या कर रहा था रुक के क्लास के बाद? सर क्या कर रहा था रुक के? सर बात नहीं कर रहा था, वैसे मैं और विनीत लास्ट में जाते हैं ना तो मैं ऐसे ही रुका था, लेकिन आज मतलब से नहीं रुकूंगा। कितनी लास्ट तक, मतलब क्या डेफिनेशन क्या है उस लास्ट का? सॉरी सर। विनीत तूने कल का होमवर्क मुझे पीडीएफ सेंड कर, मैं इसका सर पर आपने वो होमवर्क नहीं डाला था क्लासरूम में। व्हाट्सएप में होमवर्क नहीं आया कल? नहीं सर। परसों का डाल, हाँ सर। मुझे सेंड कर।
आज तेरा वाइवा लेता हूँ मैं। तुम लोगों ने बहुत मजाक समझ रखा है। जो परसों तूने ट्राई किया ना उसमें मेरे को सारा व्हाट्सएप कर, और जो कल का स्ट्रेट लाइन का नोट किया उसको व्हाट्सएप कर, फोटो खींच खींच के, पीडीएफ भी नहीं हाँ चाहिए। सर। कोई और है जिसको रिस्पेक्ट करनी है नहीं आती है, पहले मुझे बता दो सामने से। सर ये वो होमवर्क की पीडीएफ थी। 4 5 6 ही क्वेश्चन दिए थे क्या मैंने उस दिन? वो बाकी सेक्शन फॉर्मूला। सर वो बाकी सेक्शन फॉर्मूला वाले थे। हाँ निश्चय तू उसकी आज वकालत नहीं करेगा, आज मैं उसी को आरटी में ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ सर, मैं तो बोल रहा था होमवर्क। अब आज उसको आरटी में ले दो, एक दो कर लूंगा साथ में। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला सुना? हाँ विनीत, हाँ सर। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला सुना? मतलब सर एक तो टेन थीटा वाला और एंगल दूसरा को। दूसरा कौन सा होता है? सर फिर वो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 अपॉन में। एक घुमा के दूंगा ना, एक स्लोप का फॉर्मूला है ये। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला है क्या ये? मार्मिक तू बता एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। सर ऊपर m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। दूसरा फॉर्मूला कौन सा इसने बना दिया बेटा? सर वो नहीं पता मुझे। और मैं, मेरी तरफ से लास्ट वार्निंग है, यदि मुझे किसी क्लास में सुनने में आ गया तुमने किसी टीचर से विदाउट ये, तुमने मैसेज में या कहीं भी तुमने एटलीस्ट सर वर्ड यूज नहीं किया, और ये तुम अभी तो मैं, हम मान के चलते प्रेजेंट टीचर है, इतनी रिस्पेक्ट तो हम डिजर्व करते ही हैं, नहीं भी करते तो ऐसे पैसों के लिए थोड़ी मगजमारी करेंगे, कोई भी कभी भी आके उड़ा के चला जाएगा। ये तुम वो मत समझना तुम स्कूल में कहीं लेके आ जाए तो टीचर सुन लेते हैं, तुम कुछ कर लेना, कोई प्रेशर से टीचर नहीं बने हैं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं मैं। और इस बात में घमंड है, मतलब ईगो है, और जो ऐसे जो बैकग्राउंड स्कोर देने वाले उनके तो मैं खास कर लूंगा ढंग से। कल का नोट किया फोटो भेज मेरे को विनीत। हाँ सर। ये नहीं, कल का बोर्ड का तो तूने लास्ट 7 क्वेश्चन कहाँ नोट किया, वो फोटो भेज बोर्ड का। अरे सही में कोई और है बेटा जिसको रिस्पेक्ट नहीं करनी आती सामने से? अभी ये वाली क्लास जाके श्रेया को बता देना, बायो में, स्कूल में, फ्रांसिस में, जेवियर्स में, एनवीएन में, कौन सा बच्चा उसका, केवी, एयरफोर्स, जिस स्कूल में बतानी क्या सर ने ली है सब बताना। और तो ये भी बताना कि हम
जो कि हम में से कईयों को इतनी भी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं है। कईयों को दिखाऊं मैसेज जो बिना क्वेश्चन मार्क। ए विनीत, ये जो लिखा है वो सबके सामने बोल के सुना, मैसेज में तूने लिखा भी। हाँ सर। अब यही पढ़ के सुना जो तूने मेरे को मैसेज में लिखा है। सर सॉरी सर, बट बोर्ड का नोट नहीं हुआ है सर, अब से कंप्लीट रखूंगा। क्यों, मैंने कल टाइम नहीं दिया नोट करने का तेरे को? सर दिया था। तो फिर सॉरी सर। जी तू भेज मेरे को हाँ सर। करके सर नोट। 7th वाला या सिर्फ मतलब? 7th 4th ओके। और 5th भी। हाँ सर। विनीत, ये जो तूने जो सॉरी वाला मैसेज ना पूरा ग्रुप में डाल, दोनों में। हाँ सर। हाँ मितेन, हाँ सर। तूने नोट की है? सर। है? सर। यस और नो मतलब? नहीं नहीं सर। क्यों, कल टाइम नहीं दिया मैंने तुमको लिखने का? दिया था। कुछ कुछ पता चल रहा है तुम क्या कर रहे हो? कुछ अपने दम पे अभी अचीव किए जो तुम इतनी हवा में हो? मुकेश अंबानी भी ग्राउंडेड रहता होगा, तुम पता नहीं तुम क्या हो गया तुम लोगों को बेटा। मैं आज क्लास में डांटने का पर्पस यही है। अब तुम मत बोलना कि सर छोटी सी बात में भटक गए, सर से मजाक सहन नहीं होता। मजाक है, तुम टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो अंदर से। तुमसे रिस्पेक्ट मांगनी पड़ रही है कि हमको सर लगा के बात करो बैकग्राउंड में, मतलब ये हद आ गई है इस जनरेशन के। थोड़े दिनों में ऐसा ही हो जाएगा तुम। और लिखना तो तुम्हारे पास दूर की बात है, तुमको तुम पेन चला लोगे तो तुम महान इंसान बन जाओगे सब लोग। तुम्हें तो, तुम दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन तो तुमको पढ़ने की जरूरत तो है नहीं है। ये सब ऐसे ही, ये तो टाइम पास के लिए आ रहे हो, कुछ बनना थोड़ी है। बने तो ऑलरेडी हुए हैं। ये तो हम बस घर वालों ने एक ट्यूशन लगा के दे रखा है, वो टीचर है आके बोल के चला जाता है। जिसने जिंदगी में कुछ अचीव किया नहीं है, ऐसे ही नवरा था, वो पढ़ा रहा है अभी। टीचर की औकात ही क्या होती है, वो जिंदगी में घिसी पिटी जिंदगी जीते है। यही लाइफ, यही कहीं। तभी तो रिस्पेक्ट नहीं हो रही तुमसे, और हो भी रही तो लिख नहीं रहे। पारमिक, तूने नोट किया कल का? क्या? नहीं सर। क्यों? बहुत आगे जाओगे, बहुत एकदम आगे जाओगे। हाई लेवल का तुमको कोई रोक नहीं पाएगा। और यही एटीट्यूड रखना बस। टीचर्स की बात को इतने ढंग से मानना कि तुम एटीट्यूड यही रखना। क्योंकि तुमने अचीव तो बहुत कुछ कर लिया, अच्छा होगा। कल को तो मेरे को डर लगता है, खुदा ना कहा तुम्हारे का अगर सही में कोई टॉप कर जाएगा तो बोलेगा नहीं मैं तो अपने आप पढ़ा हूं, इनका कुछ नहीं है। तुम तो ऑलरेडी सीख के आए हो बचपन से, तुम तो टाइम पास करने आ रहे हो। विद्या, तुमने नोट किया कल का? हाँ हाँ सर, किया है। भेजो सर। नहीं चलेगा। जयवीर, तूने? यस सर, किया है। सुधर जाओ, और किसी के ना अपनी एक इंडिविजुअल पहचान बनाओ। किसी के पीछे हंसने हैं करने से कुछ नहीं होगा। और खासकर स्कूल में भी तुम्हारा यही एटीट्यूड रहता होगा कहीं होगा। ऐसा लगता है गुरु ज्ञानी तुम हो, तुमने जिंदगी का सब जीवन देख लिए है, ये तो टाइम पास हो रहा है। क्षितिज, हाँ सर।
बेटा इस लाइन का ग्राफ बनाना y इज इक्वल टू एक्स का, तो कैसे y को 0 किया, ये लाइन दिख रही, ये लाइन क्या है बेटा? हाँ सर, y इज इक्वल टू, y इक्वल्स टू x। अच्छा इस लाइन का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? लाइन का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? मैं एक बार बता x की एक वैल्यू लेते हैं, उससे y की निकालते हैं। लीनियर प्रोग्राम, लीनियर इनइक्वालिटी में भी किया था, वो चैप्टर तुमको अच्छे से आता होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो उस केस में कैसे ग्राफ बनाते थे? x को 0 किया तो y की कितनी वैल्यू आई? y की वैल्यू y को 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई? 3। तो 0,3 और 3,0 इनको मिला दो तो एक लाइन मिल जाती थी। हाँ सर, यस सर इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ इसमें क्या करना चाहिए उदय? सर ओरिजिन से स्टार्ट होगी और एकदम ऐसे और ये वाली है, ये वाली और ये वाली पॉजिटिव, दोनों y और x पॉजिटिव होंगे। क्यों, तेरे को कैसे पता चला? मतलब कि देखो y और x इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर मतलब देखो x डैश और y डैश से पास होगी और x और y पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो इक्वल होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे तो इक्वल होंगे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो इक्वल नहीं होगा। देखो इसने उदय ने क्या किया, एक बार x को सही बोला, एक बार x को 0 की तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। y को 0 की तो x की वैल्यू कितनी आई? 0। अब उदय को ये तो समझ में आ गई ओरिजिन 0 0 आ रहा है, या तो ये लाइन होगी या फिर कौन सी लाइन होगी? ये वाली। और आज के बाद मैथ्स के स्टूडेंट ना, तुमको y इक्वल टू x लाइन तो पता होनी चाहिए, ये होती है। लेकिन तुम मान लो तुम बोलो सर अब ये डिसाइड कैसे किया? अरे उदय ने 1 रखा तो x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली उसको? उदय को 1,1 रखने पे ये वाली लाइन ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? ऊपर। उसको कौन सी लाइन मिल गई? y इक्वल टू x लाइन बेटा। यहाँ तक क्लियर? यस सर। यस सर। दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन, ये लाइन कौन सी है? x प्लस y इक्वल टू 0। x प्लस y इक्वल्स टू 0। इस लाइन का लुक कैसा आएगा? y इक्वल टू क्या आएगा? माइनस x। अब ये लाइन ओरिजिन से पास होगी लेकिन किधर को जाएगी? अब वो वाली होगी दूसरी, वहां से लेफ्ट साइड वाली स्लैश y और y डैश x। और ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, y इक्वल टू क्या है? माइनस x। और x इज इक्वल टू थर्ड लाइन कौन सी? x इज इक्वल टू k। अब k मुझे नहीं पता कहाँ पे है, मैंने मान ली ये है। x इज इक्वल टू ये क्या है यहाँ पे? क्या k। x इज इक्वल टू 5 होता तो मैं x इज इक्वल टू 5 ऐसे बनाता, 4 होता है तो 4 ऐसे बनाता। k है, मुझे नहीं पता कहाँ पे k है, तो मैंने ये मान लिया। मुझे कौन से ट्रायंगल का एरिया निकालना? अब दिख रहा है ट्रायंगल तुमको? सर। हाँ सर। इसका नाम रख दूं मार्मिक? तू आज पापा को फोन करूं, तू नोट वोट नहीं करता? नहीं सर, नोट करूंगा सर। अब नहीं पागल मत हो जाओ कि काम ही खराब हो जाए। x इज इक्वल टू k। अच्छा मार्मिक बताएगा ए पॉइंट किन किन के भिड़ने से पैदा हुआ है? ए वाला पॉइंट, ए पॉइंट सर, कौन कौन सी दो लाइनों के भिड़ने से पैदा हुआ है? सर y इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू k। तो यदि मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने तो मैं कैसे लिखूंगा? यदि ए पॉइंट किन किन के भिड़ने से पैदा हुआ? मार्मिक ने बोला y इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू k। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूं, भिड़ू पॉइंट हमेशा दोनों को सॉल्व करके आता, तो x की वैल्यू मार्मिक को कितनी मिलेगी? k, तो y की ये तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए मार्मिक को? k, k। अच्छा बी पॉइंट किन किन के भिड़ने से पैदा हुआ है? y equals to minus x and x equals to k। तो b के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए? x की वैल्यू तो k है, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस k। अच्छा तुम ये बता सकते हो, हालांकि इसको बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, ये m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? क्योंकि m मिड पॉइंट है a और b का, इस पे परपेंडिकुलर। m के कोऑर्डिनेट कितने? जीरो। देखो यदि देखो मेरे पास या तो 10th क्लास का फॉर्मूला है, मैं उससे भी कर सकता हूँ, पहले 10th क्लास वाले से कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका?
ओ ए बी बी। 10th क्लास में फॉर्मूला क्या होता था? हाफ हाफ एक्स इंटू मोड x1 into y2 को याद कैसे किया तो वो भी बता देता हूँ। 10th क्लास में तुम लोगों ने ऐसा किया होगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। हाँ यहाँ सर पे यहाँ पे x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू k है, y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -k। और x3 की वैल्यू कितनी है? k। y1 की वैल्यू कितनी है? 0 -y2। तो कितना आंसर आ गया बेटा? -k² -k² -2k²। 2k square मोड है तो प्लस का हो जाएगा 2k² k square तो ये एरिया आ गया। एरिया को पीछे, क्योंकि नंबर ना कटे तो पीछे क्या लिखना चाहिए? एरिया स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स। ये तो आया, तुमने मतलब फॉर्मूला लगा के कर लिया। अब बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो चलते फिरते। कहाँ गया? इस ट्रायंगल का एरिया देखो बेटा, इस ट्रायंगल का एरिया ये कितना है? ये डिस्टेंस कितनी है? k ये परपेंडिकुलर वो भी कितना है? के k। तो ये कितना हो जाएगा? k हाफ इंटू k इंटू के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ यस सर सर हाँ सर ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया भी k²/2 है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है? k square by k 2 square by 2 तो नेट एरिया कितना होगा बेटा? k square k square square unit। तो वो उससे भी कर सकते हो पेपर में, जैसे भी तुमको सही लगे। लेकिन बोर्ड में अब देखो टीचर कैसा कराता है, लेकिन ऐसा ऑफिशियली ऐसा करने का है। समझ गया? yes yes यस sir सर नोट करो। यस सर। इससे अच्छा तो अक्षर है, वो वैसे बदनाम भी है, लेकिन ये लोग जो सीधे से, अब ये बात कल तक स्कूल तक पता चल जाएगी ना बेटा। ये तुम्हारा रोल है। स्कूल के प्रिंसिपल तक पता चल जाए तुम महान हो जाओगे, क्लासमेट तक पता चले तो तुम और महान हो जाओगे, और किसी और दूसरी कोचिंग वाले को पता चलेगी तो बेटा बेस्ट मार्केटिंग। उदय क्या लगता है, कल तक एनवी में पता चल जाएगी बेटा? पता नहीं सर, अभी आपने डाटा है तो नहीं जाएगी शायद। ये कल मैं बोलूं अगली क्लास में सोनू सर की क्लास में पता चल जाएगी ये बात। कहीं बस अभी वेट करें नेक्स्ट क्लास हो, सर आज पंकज सर का मूड ऑफ था, आज मस्ती आप करो। ये बात कितनी देर तक तुम पेट में अंदर रख सकते हो, ये मैं चेक करना चाहता हूँ। सर कर सर लिया आप नोट। बोलो उतनी देर, आप बोलो किसी को बताओ मत, तो नहीं बताएंगे। मतलब तू ऐसा कर, तू ही फंस रहा है, मतलब तू ही बता। नहीं मैं तो बताता नहीं, लेकिन निकल जाएगी बात सर। लेकिन आप बोलोगे तो कोई नहीं बताएगा। नहीं बेटा, मेरे कहने की बातें जब स्कूल से इधर बातें ट्रांसफर हो सकती तो इधर की बात होगी ना, और ये गलत है। मैं तो गर्म ही नहीं होता, मेरे सामने मेरे कितने 12th के कितने मस्ती करते हैं, उस बात पे नहीं है। लेकिन वो कभी कभार ऐसा लगता है कि वो मस्ती करते उनमें अपनापन दिखता है। यहाँ पे क्या, अभी एक ने चलो कर भी दी, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है तो ऐसा लगता है कि वो सर कोई यहाँ बैठने वाले की इज्जत ही नहीं है। और फिर कल नोट नहीं किया भाई साहब ने, उनको रुकना होता है। दोनों नहीं रुके, दोनों जो मेन कांड में थे। नोट कर लिए सब लोगों ने? हाँ एक सर। सेकंड आज तो नोट करेगा जीत अच्छे से, हैं? सर, मैं तो करता ही हूँ। जीत एक अच्छी बात बोलूं तेरे को, सर एक सेकंड रखो। तेरे पास दिमाग तो अच्छा है, लेकिन तू यूज उसका 1% भी नहीं कर रहा, क्योंकि तूने डोमेन अपना छोटा बना रखा है बेटा। जिस दिन बाहर निकलेगा ना, लेकिन सर मैं एक बात बता सकता हूँ कि मैं आपकी जितनी रिस्पेक्ट करता हूँ ना, उतनी मैंने किसी टीचर की नहीं की आज तक। नहीं वो मैं अभी क्या बोलूं, अभी तू कूल कर रहा है, लेकिन अभी सुन मेरी बात। तेरे में दिमाग अच्छा, लेकिन तू पता नहीं कल मेरे को विश्वास नहीं कि तू भी रुका हुआ है। मुझे लगा 5 मिनट मस्ती की होगी, तुमने कितने मिनट रुके थे तुम कल दोनों? 15 मिनट 10 मिनट तो रुके होंगे ना तुम लोग? हाँ सर।
10 और मैं तुमको एक चीज और बताता हूँ, शायद तक यदि हम लोगों की ट्यूशन में भी ना ऐसे लगातार क्लास नहीं होती थी, हर क्लास के बीच में 15 मिनट का गैप मिलता था। और ये जो जो बच्चे बोलते हैं ना कि स्कूल होता है फिर ट्यूशन होता है फिर जेई की बोर्ड की तैयारी कैसे करें, तो हम लोग पहले दिन से ना ये हमको पता था, मतलब घर वाले ये बता के भेजते थे कि बेटा साइंस लिए ना तो लगेगी तो सही। तो रूल नंबर 1 तो हम कॉमर्स वालों से इफेक्ट नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहला तो तुम आधे तो ऐसे ही डिग्रेड हो जाते हो। कॉमर्स वालों ने बोला कि आज पार्टी करते हैं, तो तुम्हारा भी मन किस पे हो जाता है, पार्टी। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी इंडिविजुअल सोच रहा है कि जिसको जहां जाना है। लेकिन मुझे इतना तो मुझे ना एक बार समझ में आ गया था कि यार मुझे घर पे सेल्फ स्टडी करने का टाइम 0 है। तो मैं क्या करता था, मान लो केमिस्ट्री की क्लास के और मैथ्स की क्लास के बीच में जो गैप मिलता है ना, वो 15 मिनट में वो पेज पलटा के जरूर सब देख लेता था मन में। और दिमाग, और मैंने अभी तेरे को ऐड ऑन किया, तेरे में दिमाग अच्छा है, तो दिमाग तेरा अच्छा ना, तो 15 मिनट में तू वो बातें तेरे पे सारी दिमाग में पिक्चर हो जाएंगी, आज तक सर ने कल ये पढ़ाया था। हाँ सर। वो 15 मिनट, तुम बताओ ना, अपनी 40 मिनट की क्लास है, उसको रिवाइज करने में कितनी देर लगने वाली है यदि लिखा हुआ हो तो? हाँ सर, 15 मिनट आराम से। और वो भी जो जस्ट पिछली क्लास का पढ़ा है, और यदि तुमने खुदा ना कहा घर पे लिख के देख लिया तो 25 मिनट, क्योंकि 40 मिनट में 15 मिनट तो ये होता है, महा एपिसोड होता है गुस्से का, कभी गुस्से का, कभी किसका, मजाक का, मस्ती का। तो ये अभी इतना तो मेंटेन। और मस्ती इसलिए कराते हैं कि ताकि तुम, हमको पता है कि स्क्रीन के सामने बैठना नामुमकिन है। तुम्हारे घर वाले बोलते हैं मैं उनसे लड़ सकता हूँ, कोई बच्चा, जैसे मैं डैडी की बात करता हूँ, जो बच्चा 2 से 5, 5 से 6 घंटा स्क्रीन पे बैठ के दिखा दे तुम्हारे पेरेंट्स, वो भी पढ़ाई की बात, कोई नहीं बैठ सकता, तुम बैठते हो। और जो बेचारे, मेरे को तो एडमिन वालों पे आता है, सुबह 8 से 12, 1 जो भी है, 4, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन, बैठना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमको पता है, ये सब चीज हमको फील करते हैं कि बच्चों को स्क्रीन के आगे बैठना नामुमकिन है। उसमें तुम गूगल भी चलाओगे, इंस्टाग्राम भी चलाओगे, गेम भी खेलोगे, बेड पे लेटोगे भी, सोओगे भी, तुमको वॉशरूम भी जाना होगा, 10 पड़ोसी बुलाएगा, गर्लफ्रेंड का मैसेज आएगा, बॉयफ्रेंड, ये सब हम मान के चलते हैं कि तुमको ये सब होगा। फिर मस्ती इसलिए तो होती है, लेकिन उन मस्ती में क्या होता है, तुम सर की ले लेते हो कई तो। कितनी लाइनें यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में? 3। क्या बोला, तीनों लाइनें कहाँ पे बैठ रही हैं? एक पॉइंट। अच्छा मुझे बताओ, भिडू पॉइंट कैसे निकालते हैं? मतलब दो इक्वेशन को आपस में सोल्व कर दो, भिडू पॉइंट निकल जाएगा। यस सर। यस सर। यदि मैं तुमको बोलूं बेटा, यदि मैं तुमको बोलूं कि इन दो लाइनों को बैठ दूं, तो ये जो भिडू पॉइंट आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो कितनी लाइनें दे रखी है अपने को? 3। 1 2 3। अच्छा, लाइनों के किसी को आगे पीछे कर सकते हो। अब मैं बोलूं यदि 1 और 2 को भिड़ाऊं और 1 और 3 को भिड़ाऊं, यदि दोनों का भिडू पॉइंट सेम आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, तीनों की तीनों लाइनें क्या हो जाएंगी? सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा दे रखा है, उसने बोल ही दिया कि वो तीनों एक पे भिड़ती है, तो उस केस में किसकी वैल्यू बतानी है? पी। अब मेरे को पता है उदय क्या बोला, मान लो ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, और ये लाइन नंबर कितनी है? 3। उदय क्या बोला, सर आप 1 और 3 का भिडू पॉइंट निकाल सकते हो? मैंने बोला हाँ, क्योंकि 1 और 3 में पी थोड़ी है, पी नहीं है। हाँ यस सर। उदय ने बोला 1 और 3 का भिडू पॉइंट निकाल लो। वो पक्का, यदि वो तीनों एक जगह बढ़ते वो पक्का 2 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 पे लाई करता वो। यस सर। लॉजिक समझ में आया? यस सर। इसको जेई में तो एक तरीके से और भी करते डिटर्मिनेंट बना के, लेकिन अभी तो अपन वही समझते हैं। मैं क्या लिखा रहा हूँ, इसको नाम रख दें ओ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन। पहली लाइन और तीसरी लाइन कौन सी है? 2x - y - 3 = 0। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, कितना आया बेटा? x की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1 और x की वैल्यू जैसे 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो ये o के कोऑर्डिनेट तुमको क्या मिल गए? 1, कितना मिल गया? -1। अब ये o पॉइंट किस लाइन पे लाई करता है, क्योंकि उसका भी भिडू पॉइंट होगा ना। सेकंड लाइन। सिंस
0 O lies on line px plus 2 y minus 3 इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा, यस सर। x देगा 1, y देगा -1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 5। यस। तो एक तरीका और भी डिटर्मिनेंट वाला, वो और भी इजी हो जाता है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता डिटर्मिनेंट बना के, लेकिन वो जे में कराया जाएगा। चिन्मय स्कूल में कहाँ तक हो गया बेटा? मैडम की स्पीड मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मतलब 1 घंटे क्लास होती है सुबह। यस सर। हाँ सर, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट्स में टेक्निकल इश्यू भी हो जाता है ना, तो फिर वो क्लास हो जाती है 50-45 मिनट्स की क्लास में। बाकी तो ठीक है। तुम्हारे हाफ ईयरली के मार्क्स दिखा दिए? यस सर। तेरे कितने हैं जिनमें? ये ब्रिलियंट डमी वालों का मैं कराता हूँ अभी हाफ ईयरली। तुम हर्ष इंग्लिश कंप्यूटर क्लास में बैठता नहीं बैठता? बैठता हूँ। इंग्लिश कंप्यूटर में क्या करा रहे हैं? अभी तो उसमें है ना, वो पहला चैप्टर ही करा रहे हो, मल्टीमीडिया वाला। हमें भी वही करवा रहे हैं। मैं ना शायद अभी तो वो रेजो वाले करा रहे हैं, नहीं तो मैं उनको बोलता कि तुमको ना 12th की इंग्लिश और कंप्यूटर खत्म कर देते हैं। 11th की इंग्लिश कंप्यूटर तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए 12th की पढ़ा दो ना, तो अगले साल इसकी तो टेंशन आ रहा है। हाँ सर, ये अच्छा है। सर इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन सर कंप्यूटर के लिए पहले 12th की पढ़ने के लिए 11th नहीं पढ़ना पड़ेगा? बेटा देख, ये बेटा वो ये अभी बेसिक्स में सीख रहा है ना, जैसे C++ से सीख रहा है, तो हाँ सर, पाइथन पे। हाँ तो वो उधर से हो जाएगा। ठीक है और हो गया नोट। क्या बोलता हूँ हर्ष, जो कोडिंग वाले भैया ना, उनका मैथ्स बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है। उनके बोर्ड में फुल आउट ऑफ फुल थे, जेई में भी 120 में 100 के ऊपर नंबर थे मेंस में। उनके लॉजिक ना बहुत शानदार है, तो लॉजिक या तो ना कभी भी कोई कोड करे ना, तो एटलीस्ट उनसे डिस्कस किया कर, क्योंकि उस बच्चे का दिमाग वन ऑफ द बेस्ट दिमाग है। तो ना बच्चों से सीखो कि कितना शानदार कोड, मतलब वो उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसको सोचने का वो ऐसे पैनिक नहीं होता था, जल्दी गूगल नहीं करता है। तुम में से अभी आधे बच्चे हैं ना, तुम ये सोच के देखो, अपने आप रख के देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो कितनी जल्दी गूगल पे फटाफट करते हैं, फटाफट किसी सर एक बार वापस रखना। ओ त्रिवेदी जी, क्या हाल चाल? छे समझ में तो आ गया ना वाला क्वेश्चन तेरे को आज? हाँ सर आ गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। उसने क्या बोला, तीनों की तीनों लाइनें क्या है? कॉन्करेंट। कंकरेंट का मतलब बेटा तीनों की तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे क्या हो रही हैं? इंटरसेक्ट भिड़ रही हैं, और तीनों की तीनों लाइनें एक साथ भिड़ रही हैं। तो इस अब यहाँ पे उल्टा है, अपने को प्रूफ करना है और कुछ शो करना है। पहली लाइन कौन सी बेटा? y equals to m1x plus c1। ये सवाल उसमें बहुत इजी हो जाए यदि डिटर्मिनेंट एक बना के कर रहे हैं तो। मैं तुमको डिटर्मिनेंट सिखा भी देता हूँ ताकि इस सवाल से मैं वो सिखा सकूँ। सिखाऊं? यस सर। यस सर। देखो बेटा, ये अगले साल का 12th का एक चैप्टर है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ये बहुत काम की चीज है, अब सीख लेना, तो जिसको आता तो वेल अच्छी बात है, लेकिन सीखो एक बार। मैंने कुछ भी एक रैंडम नंबर लिख दिए ताकि समझाने के लिए। और इसको, इस लाइंस को क्या बोलते हैं? और इस लाइंस को क्या बोल रहे बेटा? अच्छा मार्मिक, तेरा फेवरेट कॉलम बता, ये वाला, वो वाला, टे वाला? सर सेकंड कॉलम, मतलब 754। अच्छा उदय, तेरी फेवरेट रो बता। तेरी फेवरेट रो बता, ये वो लास्ट रो। ठीक है। यहाँ तक अभी ऐसे ब्रैकेट लगा लो, लगा लिए?
अच्छा देखो अभी ना जो मैं ये मैं जो कर रहा हूँ ना हाईलाइट, इसको बोलते बेटा डायमंड पोजीशन। कौन सी पोजीशन? डायमंड। अब देखो जो मार्मिक ने सेलेक्ट किया 754, उसमें डायमंड में कौन कौन आ रहे हैं? 7 और 4। तो जो मार्मिक ने सेलेक्ट किया उसमें डायमंड में 2 आ गए, तो उनका डायमंड में अगर उनका साइन चेंज कर दो, यदि माइनस का तो प्लस है, प्लस का तो क्या कर दो माइनस। अच्छा मार्मिक वाले में डायमंड के में कौन नहीं आया? 5 एलईडी रख दो, ये प्लस का तो इसका आगे प्लस लिख दो। ये साइन समझ में आया मैंने कैसे लिखे? Yes, sir. अब उदय का सोचो, उदय ने क्या सिलेक्ट किया? 3 4 और क्या सिलेक्ट किया? -2। अब उदय वाले में डायमंड में कौन कौन आ गए? 4 का प्लस है तो क्या कर दिया उदय ने? माइनस। और जो जिसका एग्जैक्ट साइन था, अदरवाइज नहीं साइन है तो प्लस का लिख देंगे। यदि मान लो यहाँ पे 2, यदि प्लस का 2 लिखा होता तो उदय इसके आगे क्या टिका देता? प्लस। अभी तो चलो प्लस के ले लेते हैं बस, कोई आंसर आज यहाँ तक क्लियर है? यस सर। मार्मिक 7 के आगे क्या लिखेगा? मार्मिक देख 7 से पास होने वाला कॉलम, ये इसको डिलीट मारेगा, इसको रो को डिलीट मार देगा। मन में मारा? बच्चा क्या मार्मिक के पास? 8 3 4 2 बचा। तो मार्मिक क्या करेगा? दिस माइनस दिस, जो बचा 16 माइनस 12 कितना हुआ? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 12 कितना हुआ? 4। चमका? अभी देखो मार्मिक ने क्या 5 के लिए, 5 से पास होने रो ये रही, इसको डिलीट मारो, कॉलम ये डिलीट मारा। अब बचा क्या? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 कितना हुआ? 12 minus 6 ये कितना हो गया? 6। अब देखो 4 से पास होने वाली रो कौन सी है? ये, इसको डिलीट मारो, इस कॉलम को डिलीट मारो, क्या बचा? 24 minus 21 कितना हो गया? 3। अब कितना आंसर आया? 7 वो वाला लिया, 5 वो वाला, तो 4 नीचे वाला नहीं आएगा? तो 4 नीचे वाला लेना था, सॉरी 4 ये वाला ना, 4 ये डिलीट मारा और ये डिलीट मारा, कितना हुआ? 24 माइनस 68। तो ये कितना हो गया? -28 प्लस 30 माइनस 32। तो कितना आंसर आ गया? -30। अब ये तो मार्मिक है, उदय का देखते हैं। 3 से पास होने वाली रो और कॉलम को छुपा लो, रो ये रही, कॉलम ये रहा। उदय को क्या मिला? 28 माइनस कितना मिला? 18। 4 से पास 4 तो, अच्छा 4 तो मार्मिक को दोनों का सेम है, फिर भी लिख लेते हैं। 4 से पास में रो ये रही, कॉलम ये रहा। 24 माइनस 16 कितना आया? 8। और ये 2 से पास रो ये रही, कॉलम ये रहा, कितना आया? 30 minus 20 नहीं 56। देखो 30 minus 56 -26 54 माइनस 32 माइनस कितना? 52 2 माइनस 30 आ गया? -30 हाँ सर। दोनों से आंसर सेम आया? यस सर। ये तो बोलते डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब देखो ये मैंने अभी क्यों पढ़ा है, अब उसने ये सवाल में क्या बोला है? प्रूव करना है तीनों कंकरेंट लाइन है। कौन कौन सी कंकरेंट लाइन है? सर एक डाउट है, वो पूछ लूं पहले? हाँ बोल। सर ये जब आपने 6 8 और 7 5 ये सब लिखा था, तब मेरा ऑडियो थोड़ा ब्रेक हो गया था, तो वो कैसे लिखा था? कुछ भी एग्जांपल है, कोई भी 9 नंबर ले, दुनिया के कोई भी नंबर। ये तो प्रोसेस है, मैंने ऐसे रैंडमली लिए, तू कुछ भी ले ले, सो सबके लिए ट्रू आएगा। ओके सर। ये मैंने ऐसे, अब देखो ये वाली, ये यहाँ लाइनें कौन कौन सी हैं, ये समझ में आ रहा है? यस सर। पहली लाइन दिख रही है, दूसरी लाइन क्या दिख रही है, तीसरी लाइन क्या दिख रही है बेटा? C3 यदि ये कंकरेंट लाइन है तो इनसे बने डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, प्रॉपर्टी है। अब 0 मतलब कौन कौन सी 0 होती है? x, अब क्या 0 होती है? x के आगे क्या लगा हुआ है उनको? M1 M2 M1 M2 M3। y का क्या लगा हुआ है? -1 -1 और कांस्टेंट क्वांटिटी C1 C2 C3। यदि कोई भी 3 लाइनें पढ़ती हैं उनको ऐसे लिख लो। अभी देखो m, अब सॉल्व करो। अब मार्मिक कौन सी गली में जाऊं? पहली गली। अब देखो मैं पहले कॉलम में जाता हूं क्योंकि मुझे प्रूफ में डायरेक्ट मिल जाएगा। M1 M2 और क्या लिख दिया? M3। अच्छा इसमें डायमंड में कौन कौन सा आता है? पहले डायमंड सिर्फ M2 का साइन चेंज लगा दिया और उसके आगे प्लस, और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू देख होती कितनी है इसके अकॉर्डिंग? 0। अब M1 का आगे देखो कितना आ रहा है, फटाफट देखो।
C3 माइनस C3 प्लस C2 प्लस C2। हाँ सर। माइनस C3 प्लस C2 उसको लिख सकते हो C2 माइनस C3। M2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, इसको छुपाओ इसको छुपाओ, माइनस C3 प्लस C1 प्लस C1 और M3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, माइनस C2 प्लस C1। C2 प्लस C1। यही प्रूफ करना, चेक करो। यस सर। यस सर। अब एक बार जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट एक बार पिछले वाला, फिर नोट करने टाइम दूंगा। ये क्या बोल रहा था, ये लाइन तीनों लाइन क्या हो रही है, कॉन्करेंट। तो इसका मतलब क्या है, लाइनें कौन कौन सी, 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। इसके बारे में डिटरमिनेंट बनाता हूँ, 3 1 माइनस 2 p 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और कितना -3 खुद भी 0 होना चाहिए। अब देखो कोई भी फेवरेट, अभी किसी में चले जाऊं, उसमें उसमें तो उसे जाने में फायदा इजी दिख रहा था, इसमें कैसे जाऊं, कोई भी कहां से चलो, चलो फर्स्ट रो से जाता हूं। पहले ले लो ना। इसमें डायमंड में कौन कौन सा आता है, 1 और -1। ये बेटा ये आएगा ना, ये वाला। अच्छा हाँ, सिर्फ पहली रो है। ये आएगा ना डायमंड में, डायमंड में हाईलाइट कर देता हूं मैं। हाँ सर, समझ आ गया। 1 आएगा ओनली। यस सर। तो 1 के आगे प्लस तो माइनस कर दिए यहां तक। यस सर। और ये 2 तो अब 3 का देखो, 3 का डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो पा लिया इसको, -6 प्लस 3 नहीं -3 माइनस 9 आया। यस सर। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, -3p प्लस 6 देखो, 3 के -9 सर, कलर चेंज करोगे ये, इसको मैं इधर कर देता हूँ। 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया था, -9 -1 को -3p, ये देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, -3p प्लस 6 -2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आया था, -p -4 -p -4 इज इक्वल टू क्या करोगे, चेक करो, 27 प्लस 3p -6 प्लस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 5p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 25, तो p की वैल्यू 5। तुम बोलोगे सर पहले वाला मेरा इजी है, लेकिन बेटा डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीख जाओगे इससे। यस सर। ये वाला इसमें ये इजी पड़ गया, कौन से में, इसको ऑफिशियली करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कल नोट कर लेना। तुम्हारी दूसरी क्लास का टाइम हो गया। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।